आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक। कक्षा 5 गणित की पुस्तक गिनतारा, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, एक एक नियम पाठ 10। आप ये मत सोचिए कि ये कक्षा 5 के लिए है। ये आप जो आज पढ़ेंगे वो आपको ताउम्र हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि ये गणित का जिसका आधार मजबूत है उसको गणित समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप पूरे वीडियो को पढ़ें, ध्यान दें, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर कोई छोटी सी बात हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। बच्चों, कल मैंने एक दर्जन 12 केले, एक दर्जन में 12 होते हैं और एक दस्ते में 12 दर्जन होते हैं, 60 रुपए में खरीदे। 12 केले 60। यदि मुझे 7 केले खरीदने हो तो कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े? तो देखिए, 12 केले 60 रुपए में खरीदे, अब 7 केले खरीदने, तो पहले तो हमें एक केले का मूल्य प्राप्त होना चाहिए, तभी तो हम 7 केले का मूल्य पता लगा पाएंगे। और एक केले का मूल्य तभी पता लगा पाएंगे जब हम 60 में 12 का भाग देंगे। एक एक नियम का सीधा सा अर्थ ये है कि जब हमें ज़्यादा का दिया जाए, जैसे 10 लड़कों की लंबाई, या कह दिया गया कि 10 केलों का मूल्य इतना, या कह दिया गया कि 10 पेंसिल का मूल्य इतना, और जब एक का पूछा जाए तो उसमें हमें भाग देना पड़ता है, एक का निकालना हो। और अगर एक का पता चल जाए या एक का दिया जाए और जब हमें अधिक का पूछा जाए तो हमें गुणा करना पड़ता। बस इतना आप ध्यान रखिए। 60 रुपए में 12 का भाग दिया, 5 आ गया, अब 5 का साथ में गुणा कर दिया। आप वीडियो को पॉज कर आप ठीक से किताब को पढ़ भी सकते हैं। एक ही का अर्थ होता है एक पर आधारित, एक ही का अर्थ है एक पर आधारित। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि 4 किलोग्राम चावल का इतना है, 9 का पूछना, तो ठीक है, 4 का दिया है, 9 का पूछना। 9 का हमें तब बताएंगे जब हमें एक का पता हो, और एक का पता लगाने के लिए हमें 4 का 68 में भाग देना पड़ेगा। देखिए 17 रुपये आ गया। अब 17 में हम 9 का, इसको लगाने का तरीका क्या है, इस तरह लिखेंगे सवाल। 4 किलोग्राम का मूल्य इतना है। देखिए आप लिखें बहुत साफ सुथरा, क्योंकि गणित के अंदर लेख की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लेख अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहीं की संख्या आप कहीं लिखेंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा। 4 किलोग्राम मूल्य, चावल का मूल्य इतना, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 4 का भाग दे दिया, 17 आ गया। अतः 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 9 का गुणा कर दिया, जो भी आंसर आया हमारा 153 रुपये। इसी तरह संजय अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है। यदि उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा? जबकि अब यहाँ पर शर्तें दी हैं, जबकि संजय के घर से उसके दीदी के घर की दूरी 24 किलोमीटर है। अब देखिए, दीदी के घर तक 24 किलोमीटर 2 घंटे में चला जाता, तो 1 घंटे में हो जाएगा 12 किलोमीटर। और वहाँ से दीदी के घर से बुआ का घर की दूरी 26 किलोमीटर है। अब वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो 26 किलोमीटर कितनी दूरी जाएगी? तो 26 में फिर हम 12 का भाग देंगे। तो पहले हमने क्या निकाला, पहले उसके 1 घंटे का निकाला, उसके बाद उसकी चाल का भाग 26 में दिया। ठीक है, याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि जब एक का दिया जाए, ज़्यादा का पूछा जाए तो गुणा होगा, ज़्यादा का दिया जाए, एक का निकालना हो या एक का पूछा जाए तो हमें भाग देना होगा। तो इस तरह ये थे। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे जो एक एक नियम के हैं। कुछ सवाल हैं, देखते हैं। 12 कापियों का मूल्य इतना, एक कापी का मूल्य कितना, तो वही भाग होगा। 5 बैग का मूल्य इतना, 8 बैग का मूल्य कितना होगा? तो देखिए ज़्यादा का दिया, ज़्यादा का पूछा गया, लेकिन हमें पहले एक का निकालना पड़ेगा, तो पहले 5 का इसमें भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 8 का गुणा किया जाएगा। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर इतने घंटे में तय करती, उसी चाल से हुए 500 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले हमें 1 घंटे की उसकी चाल निकालेंगे, और जो 1 घंटे की चाल निकलेगी उसका हम फिर इस दूरी में भाग देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं गुणा नहीं करना है, गुणा तब किया जाता। देखिए यहाँ भी किलोमीटर दिया, यहाँ भी किलोमीटर दिया है। अब हमें एक सिर्फ घंटा दूरी कितने समय में समय निकालना है ना, तो हमें यहाँ भाग नहीं, यहाँ पहले 3 से हमें 6 का भाग देंगे, और जो आएगा, जो वो उसकी चाल आएगी, चाल का फिर दूरी में भाग देंगे, तो हमें समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कापी पेन से भी समझाएंगे, हम आप से किताब से मिलवा रहे हैं। उसके बाद एक एक बात को बहुत ठीक से समझाएंगे। एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूँ 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। आप चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ पर आप इस तरह पढ़ेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूँ 20 दिन के लिए पर्याप्त है। उसी परिवार को 30 दिन के लिए कितना गेहूँ चाहिए? अब देखिए 15 किलोग्राम 20 दिन के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए कितना चाहिए? तो ये यहाँ पर हम ये निकालेंगे कि किस तरह। तो पहले हम 1 दिन में उसे कितना गेहूँ
उस परिवार को एक दिन में कितना गेहूं खर्च होगा, एक दिन के लिए 20 का भाग देंगे 15 में, उत्तर दशमलव में आएगा। फिर जो आंसर आएगा उसका फिर हम 30 में गुणा कर देंगे, यानी एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद 30 का गुणा करेंगे। एक ट्यूबवेल में देखिए संख्याएं आगे पीछे रखी जा सकती हैं, लेकिन हमारा लगाने का तरीका वही होता है। एक ट्यूबवेल से 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में, उसी ट्यूबवेल से 12 हेक्टेयर खेत कितने घंटे में, तो 1 हेक्टेयर के निकाल लीजिए पहले कितने घंटे लगेंगे। 3 हेक्टेयर खेत 36 घंटे में लगेंगे, तो 1 हेक्टेयर खेत कितने घंटे में लगेंगे, उसके बाद 12 हेक्टेयर खेत में कितने घंटे लगेंगे, निकल आएगा। यदि 3 रजिस्टर्ड पत्र भेजने में इतना आता तो ऐसे ही 9 रजिस्टर्ड पत्र, पहले 1 का निकालिए, 3 का भाग देकर फिर 9 का गुणा कर दीजिए। राशन की दुकान पर 2 किलोग्राम चावल इतने में मिलता है, 5 किलोग्राम चावल कितने में मिलेगा, तो यहाँ पर 4 में से 1 सही आपका आंसर होगा। तो 1 किलोग्राम का पहले निकालेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे, 1 आएगा 17 और फिर 5 का गुणा करेंगे 85। चलिए ये था आपका पाठ। अगला पाठ है प्रतिशत, पाठ 11। तो आप नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर पढ़ लेंगे आप अपने सभी पाठ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।